श्री लक्ष्मी मैया ने कहा, बेटा नारद, जाने कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी पूछ पूछ के हारी, मैं पूछ पूछ के हारी, पर मिले नहीं बनवारी। नारद तुम ही करो विचार, लक्ष्मी पूछ पूछ के हारी। अरे नारद तुम ही विचार करो, मैं पूछ पूछ के हार गई, भगवान का कहीं पता ही नहीं है, न जाने कौन सी गलती बन गई। अपराध मैंने क्या किया, जो नारायण खोए दिया। अपराध मैंने क्या किया, जो नारायण खोए दिया। करती रही हमेशा प्यार, लक्ष्मी पूछ पूछ के हारी। नारद ने युक्ति बताई, वो लक्ष्मी के मन भाई। नारद जी ने कहा, मैया एक युक्ति में बताता हूँ। नारद ने गिरा उचारी, वो भक्तन के हितकारी। चाकरी करें बलि के द्वार, लक्ष्मी पूछ पूछ के हारी। मैं को उपाय बता रही हूँ क्या। नारद ने युक्ति बताई, वो लक्ष्मी के मन भाई। राखी ले जा बलि के द्वार, लक्ष्मी पूछ पूछ के हारी। जाने कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी पूछ पूछ के हारी। मैया सावन का महीना चल रहा है, राजा बलि के यहाँ चाकरी कर रहे हैं। अब समझ लो मैया, अब आप समझ लो। मैया लक्ष्मी ने कहा ठीक है। और लक्ष्मी मैया आज एक छोटी सी कन्या का वेश बना करके एक कन्या के रूप में और छुम छुम करती हुई राजा बलि के यहाँ पहुंची। और राजा बलि ने जैसे ही देखा, राजा बलि सोच रहा है किसी की कितनी सुंदर कन्या है, और ऐसी मेरी बहन होती तो कितना आनंद आ जाता। अब तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। अरे उस जगत जननी से क्या छिपा है, जिसके हाथ में जगत की डोरी। और क्या छिपा है, मैया सब समझ गई। का राजा बलि ने मेरा मार्ग आसान कर दिया। अरे मैं इसे भाई बनाना चाहती थी, और ये तो पहले से ही विचार किए बैठा है कि ऐसी मेरी बहन होती तो ये तो बात बन गई। अब राजा बलि के पास जाकर के कहा, भैया ओ भैया। राजा बलि ने कहा, क्या है बहन। अरे मेरा ऐसा मन करता है कि मैं तुझे अपना भाई बना लूं। कहा, वाह बहन वाह, तूने तो मेरे मुख की बात ही छीन ली। अरे यही तो मैं सोच रहा था कि तेरे जैसी मेरी बहन होती तो कितना अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। इसलिए मैं तुझे अपनी बहन मानता हूं, और यहीं रहे बस, चिंता मत कर किसी बात की। कहा ठीक है। अब लक्ष्मी मैया रहने लगी। अब जब श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि आई, तो उसी दिन मैया ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ गई और आरती का थाल सजाया। उसमें हल्दी चावल रोली मिष्ठान रखा, और मोली रखी, मोली कलावा रखा। और राजा बलि से कहती हैं, भैया मैं तुझे ऐसे बंधन में बांधूंगी आज कि आज ये श्रावण मास की पूनो भाई बहन के त्योहार के नाम से जानी जाएगी। और आज से भाई के हाथ में बहन की रक्षा का भार सौंपती हूँ, और दुनिया इस भाई बहन के त्योहार के नाम से जानेगी, रक्षा बंधन को। और मैया लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में वो बांधा है मोली। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेजत्वाम प्रतिपदनाम रक्षे माचल माचल माचल। ये राजा बलि
का नाम इसमें आया है। कलावा बांधने का मंत्र यहीं से चला है और इसमें राजा बलि का ही नाम आया है। अब जब कलाई में राखी बांधी तो राजा बलि ने कहा बहन कुछ मांग ले। लक्ष्मी मैया ने कहा मैं कुछ नहीं मांगती। भैया के हाथ में राखी बांधी और क्या चाहिए, मेरा भैया लंबी उम्र जिए बस यही कामना करती हूं मैं। कहा नहीं बहन कुछ मांगना तो पड़ेगा। कहा मैंने मांगा और तूने नहीं दिया तो, ध्यान देना इधर, मैंने मांगा और तूने नहीं दिया तो। कहा नहीं अवश्य दूंगा, तू मांग ले बहन। कहा दे देगा, दे दूंगा, दे देगा, दे दूंगा, दे देगा, दे दूंगा। तो सुन लक्ष्मी मैया ने कहा है मोए दे देओ चौकी दार बेरन राखी की बधाई में। चौकीदार बिरन राखी की बंधाई में। जय हो क्या करेगी इस चौकीदार का? अरे बहन तूने तो ये चौकीदार मांग करके मेरे प्राण मांग लिए। क्या करेगी चौकीदार का? ये चौकीदार तुम्हारो है, ये चौकीदार तुम्हारो है। मोए लागत बड़ो प्यारो है, मोए लागत बड़ो। क्या करेगी? जाए मानूंगी भरतार बिरन राखी की बधाई में। जाए मानूंगी भरतार बिरन राखी की बंधाई में। इनकी मोए याद सताई है, इनकी मोए याद सताई है। और तेरी बहन बैकुंठ छोड़ चली आई है, बैकुंठ छोड़ चली आई है। अब आई गई तेरे द्वार बिरन राखी की बधाई में। अब आई गई तेरे द्वार बिरन राखी की बधाई में।
अगर तू इस चौकीदार को दे देगा तो मैं तुझे आशीष दूंगी, आशीष दूंगी। तू भ्रात बढ़े दिन दोनों है, तू भ्रात बढ़े दिन है, जाएगो अमर सनूनो है जाएगो अमर सनूनो है। फिर क्या होगा? ये त्योहार बहन भाई के नाम से जाना जाएगा। होए घर घर मंगल, चार बिरन राखी की बंधाई में। होए घर घर मंगल, चार बिरन राखी की बंधाई में। दे देव चौकीदार बिरन राखी की बंधाई में। मोहे दे देव चौकीदार बिरन राखी की बंधाई में। आज राजा बलि से कहा है बस इस चौकीदार को दे दे, और कुछ नहीं मांगती, चौकीदार चाहिए। कारी बहन तूने तो मेरे प्राण मांग लिए। कहा ठीक है, अब अगर तू मांगती है तो ठीक है। अब चौकीदार को सौंप दिया और भगवान लक्ष्मी नारायण अपने असली स्वरूप में आ गए और बलि को स्वर्ग के बजाय पाताल लोक का राजा बना दिया है। इस कथा का यही विराम होता है और इससे आगे की कथा आप व्यास जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। अभी सूर्यवंश की कथाएं और